हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट में करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग नल और टंकी चैप्टर लेकर आए हैं और मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है, उसको हम बारीकी से करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हौज भरने या खाली करने से संबंधित प्रश्न। और गारंटी है, हमारी आपसे वादा है कि इस वीडियो में आपको गर्दार ट्रिक्स मिलेगा, एक कंसेप्ट मिलेगा और उसके साथ साथ ट्रिक्स मिलेगा जो आपके आगामी जो भी टाइप्स पढ़ेंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए सेशन को आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ करने से पहले एक बार जरूर कहेंगे वीडियो को जब भी देखें भाई अंत तक देखें। इससे क्या होगा, वीडियो में क्या कंटेंट है इसकी आपको पता चलेगा। और वीडियो अच्छा लगे अपने लिए शेयर कर दीजिएगा, अपने लिए दोस्तों के लिए शेयर कीजिए और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए इस टाइप को करते हैं, लेकिन इसके लिए देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है वो समझते हैं, क्योंकि अगर इम्पोर्टेंट रूल्स अगर आप नहीं देखेंगे फिर क्या होगा, आपका कंसेप्ट अधूरा रहेगा और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का कंसेप्ट अधूरा है। देखिए, जब भी नल और टंकी से संबंधित प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे। सबसे पहला देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे पहला देखिए कुल काम। क्या देखना है? कुल काम, यानी सबसे पहला आपको टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या करना है, दिए गए नल की क्षमता का एलसीएम ही कुल काम होगा। जितना भी नल है ना, जितना भी नल है, चाहे 1 नल हो, 2 नल हो, 3 नल हो, तो दिए गए नल के कैपेसिटी का एलसीएम ही टोटल काम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, एग्जांपल मान लीजिए एक किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है ना। एक किसी नल को, यानी ये नल जो है किसी टंकी को 10 घंटा में भर सकता है। तो भाई जो भरने का काम करेंगे उसके साथ प्लस एक बात और समझिएगा कि यहाँ देखिए टाइम एंड वर्क में जो हम लोग पढ़े थे सिर्फ काम होता था, लेकिन इस चैप्टर में क्या है, टाइम एंड वर्क का पूरा मैच कर रहा है। लेकिन इसमें 2 बातें हो सकती है, या तो कोई नल जो है टंकी को भरने का काम करेगा, हौज को भरने का काम करेगा, या उसको खाली करने का काम करेगा। तो कुछ नहीं करना भाई, जो नल भरेगा उसके साथ में प्लस का यूज करना है और जो नल खाली करेगा उसके साथ माइनस का यूज करना है। यानी खाली करने वाले नल के साथ माइनस और भरने वाले नल के साथ प्लस। आइए सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए ये 10 घंटा में भरता है और बी जो है अकेले इसे जो है 15 घंटा में भरता है। ये 10 घंटा में भरता है और बी 15 घंटा में भरता है। तो अब आपके पास कहेगा कि अगर दोनों मिलकर भरने का काम करे तो कितने घंटा में भरेगा। तो सबसे पहले अभी देखिए, बनाना नहीं है, अभी कंसेप्ट को समझना। सबसे पहला देखिए हमको कुल काम मैंने बताया, दिए गए प्रत्येक नल के क्षमता का एलसीएम ही टोटल काम होगा। अब बताइए 10 और 15, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो 10 और 15 का एलसीएम कोई भी कर देगा यार, 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा। जो 10 से कट जाए, 15 से कट जाए, वो संख्या क्या है? 30 है। तो काम कितना हो गया आपका? 30%। कितना काम हो गया? 30%। यानी टोटल काम मानने के लिए सिखा दिए, जितने भी नल दिया उसका एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। एक परसेंटेज सिंबल लगा देते हैं ताकि घंटा और काम में अंतर दिखे। आगे देखिए, दूसरा स्टेप क्या है मेरा कि प्रत्येक नल का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम नहीं, 1 यूनिट का काम होगा, है ना। 1 यूनिट का काम, प्रत्येक नल का 1 यूनिट। अगर घंटा में कर रहा है तो घंटा में, अगर मिनट में कर रहा है तो मिनट में। प्रत्येक नल का 1 यूनिट का काम कैसे निकालेंगे? कुल काम में प्रत्येक नल की कुल क्षमता से भाग देकर प्रत्येक नल का 1 दिन नहीं 1 यूनिट का कार्य ज्ञात कर सकेंगे। क्लियर हो गया कि जितना भी टोटल वर्क है प्रत्येक नल का अपना खुद का कैपेसिटी से भाग दे करके 1 यूनिट का कार्य ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए कि टोटल वर्क कितना है? 10 और 1 कितना घंटा में करता है? 10 घंटा में। तो 1 यूनिट का कार्य कितना होगा? 10 से भागा दे देंगे 3% हो जाएगा। इसका मतलब है कि 10 घंटा में अगर 30% काम करता है तो 1 घंटा में कितना करेगा? 10 से भागा देंगे 3। और बी जो है 15 घंटा में अगर 30% काम करता है, 1 यूनिट का कार्य कितना होगा? 15 गुना 30, 2%। ठीक है। और तीसरा स्टेप हम लोग समझेंगे, 3 ही स्टेप है कि जिस नल से हौज खाली
करना हो या भरना हो, जिस नल से हौज को खाली करना हो या भरना हो उसका 1 यूनिट का कार्य निकाल लेते हैं। उसका 1 यूनिट का कार्य निकाल कर जितना काम करवाना है उसमें भाग देकर उत्तर ज्ञात करते हैं। मतलब सीधा समझो कि जिस नल से हमको काम करवाना है, यानी कि टंकी को भरवाना है या टंकी को खाली करवाना है, उसका 1 यूनिट का कार्य निकाल करके उससे जितना काम करवाना है उसमें भाग दे देंगे। अब जैसे देखिए कि मैंने क्या किया, ये 10 घंटा में करता था, बी 15 घंटा में करता था। पहला हमने क्या किया, टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क कितना हो गया, 30%। अब दूसरा क्या है कि प्रत्येक का 1 दिन का काम यानी 1 यूनिट का काम, तो टोटल कैपेसिटी से हम भाग दिए। अब काम कौन कर रहा था, अब काम देख रहे हैं कि दोनों नल मिल के करेगा, दोनों नल मिल के करेगा। जब दोनों नल मिल के करेगा तो सीधा क्या करेंगे, दोनों का 1 यूनिट का काम निकाल लेंगे। दोनों का एक घंटा का कार्य कितना हो जाएगा, 3 2 5% हो जाएगा। 5% होगा, 1 घंटा में 5% करता है तो 30% करने में कितना लगेगा, 5 से भागा दोगे 6 5 30, इसीलिए पूरा करेगा कितना, 30/5। 30/5 कितना हो जाएगा, 6 घंटा लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 6 घंटा लग जाएगा। भाई ये तो हमने बेसिक बताया, ये हमने क्या किया, बेसिक बताया। यहाँ के बाद जो हमने पहला क्या किया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप को समझाने का काम किया कि टोटल वर्क कैसे निकालोगे, प्रत्येक नल का 1 यूनिट का कार्य कैसे निकालोगे, और जो काम खत्म करेगा उसका 1 यूनिट का कार्य निकाल करके जितना काम करवाना है उसमें भाग दे देंगे। हमने एक बेसिक समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे और एक चीज बात करना चाहेंगे, एक फॉर्मूला और भी आप रख सकते हैं कि अगर ए किसी को x घंटा में भरता है और b y घंटा में भरता है, ठीक है, जो भरने का काम करेगा उसके साथ प्लस याद रखना है, जो खाली करने का काम करेगा माइनस। अगर आपको पूछ दे कि दोनों मिलकर कितना करेगा तो सीधा याद रखना x गुना y बटे x प्लस y घंटा में भरेगा। अगर भरने वाला फॉर्मूला है कि भरेगा, खाली करने वाला है तो खाली करेगा, फॉर्मूला आपका यही लगेगा, यही ट्रिक्स लगेगा। तो मैं इस ट्रिक्स पर बात नहीं कर रहे, हम जो परसेंटेज का मेथड बता रहे हैं उसी परसेंटेज के मेथड को पूरा चैप्टर्स को हम खत्म करके आपको बताएंगे। चलिए यहाँ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो उसका एक अलग माजरा होगा, क्वेश्चन आएगा उसका एक अलग माजरा होगा। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग बात करते रह जाएंगे, पता चलेगा सर कुछ नहीं समझ में आया। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने आ गया। देखिए ए और बी किसी हौज को 10 घंटा और 15 घंटा में भर सकता है। तो देखिए नॉर्मल दिया है कि ए जो है 10 घंटा में भर सकता है और बी जो है 15 घंटा में भर सकता है, बी 15 घंटा में भर सकता है। अब क्या कहता है, दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। हमने क्या बताया मेरे भाई, पहले टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना हो गया, 10 15 कैल्शियम 30% हो गया, 30% हो गया। अब इसका 1 यूनिट का काम कितना हो गया, 10 या 3%। इसका 1 यूनिट का काम कितना हो गया, 15 गुना 2%। भरता है तो प्लस लगा दीजिए, प्लस। अब देखिए दोनों नल करेगा तो दोनों नल का एक का काम कितना हो गया, 5%। 1 यूनिट का काम कितना हो गया, 5%। और 5% से इसमें क्या करोगे, भागा दे दोगे तो आंसर हो गया आपका 6 घंटा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। और दूसरा जो मैंने बताया था, अभी ट्रिक्स बताया था ना, कि अगर मान लीजिए अभी मैंने बताया था एक अगर x घंटा में भरता है और दूसरा नल जो है y घंटा में भरता है तो दोनों नल मिलकर, मैंने क्या बताया था, दोनों नल मिलकर के x गुना y बटे x प्लस y घंटा में भरेगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ 10 15 है तो 10 गुना 15 कर देना है, और 15 10 कितना हो गया, 25। 5 गुना 10 5 25, 5 से कटा दोगे 5 या 15, 3 गुना 6 घंटा आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है आपका क्वेश्चन, अगला देखिए, 2 नल किसी टंकी को 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, उसको पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ आ जाए, होता है बीच में कुछ समस्या आ जाती है। देखिए 2 नल एक टंकी को 2 घंटा और 3 घंटा में भर सकते हैं, दोनों एक साथ खोले टंकी में तो भरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है भाई, कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बताइए। आप लोग सेम क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर बताइए। नीचे में क्या कमेंट होगा, आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके आंसर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने क्या बताया, जो भरने वाला नल होगा उसके साथ हम लोग प्लस का कंसेप्ट करेंगे और जो खाली करने वाला नल होगा उसके साथ माइनस का काम करेंगे। देखिए ए दो नल ए और बी अलग अलग 10 मिनट और 20 मिनट में टंकी को भर देता है। इसका मतलब है कि ये जो है 10 मिनट में टंकी को भर देता है तो प्लस करेंगे, और बी नल जो है इसे 20 मिनट में भर देता है तो इसके साथ प्लस लिखेंगे। लेकिन टंकी के तल में रिसाव के कारण बड़ी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक क्या लीजिए तीसरा नल जो है, मान लीजिए तीसरा नल जो है तीसरा रिसाव के कारण इसको 40 मिनट में क्या करता है, खाली करता है तो माइनस कर देते हैं। तीसरा खाली करता है तो माइनस। अब टोटल को खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा, मतलब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले देखो टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क हमने बताया था दिए गए नल के कैपेसिटी का एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। 10, 20, 40 का एलसीएम कितना होगा, 40% होगा भाई। 10, 20 से 40 का एलसीएम कितना होगा, 40% होगा। प्रत्येक नल का 1 यूनिट का कार्य निकालिए, 10 चौके 40, 4% भरेगा, ये कितना 2% भरेगा, और ये तीसरा कितना 1% खाली करेगा। ये प्लस वाई कितना हो गया माइनस। अब बताइए तीनों का 1 यूनिट का कार्य क्यों होगा, तीनों को भी साथ करेगा, तीनों साथ करेगा, 1 यूनिट का कार्य कितना होगा 4, 2, 6 में से गया 5%, और ये 5% के हिसाब से करेगा तो 5% के हिसाब से करेगा तो 40% को भरने में कितना लगेगा, 8 मिनट लगेगा। 40% को भरने में कितना लगेगा, 8 मिनट का समय लगेगा। भाई ये पार्ट अभी पहला है और इसमें हमने कुछ नहीं सिखाना, हमें टोटल वर्क मानने के लिए सिखाना है। प्रत्येक का 1 यूनिट और जो काम करेगा उसका 1 यूनिट निकाल कर टोटल वर्क में भागा दे देना है। आज हम बेसिक क्लास में रहे हैं, इसका जो पार्ट 2 जो वीडियो बनेगा वो ज़बरदस्त बनेगा, है ना, लेकिन इसका होना जरूरी है ना। अगर ये नहीं होगा फिर वो भी नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है इस वीडियो को देखिए और हमें थोड़ा सा प्यार दीजिए। वो प्यार कैसे दे सकते हैं, शेयर करके दे सकते हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करके अपना प्यार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अब देखिए 2 नल एक हौज को 3 घंटे में और 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकासी नल इसे भरी हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए, इस हौज को भरने में कितना समय लगेगा। भाई सेम क्वेश्चन है, पिछले वाला क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का भी आंसर, अगर पीछे वाला क्वेश्चन समझ गए हैं इस क्वेश्चन का भी आप कमेंट करके आंसर दीजिए और देखते हैं कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। आप अगर कमेंट करके मुझे जवाब दीजिएगा तो मैं चाहूँगा कि मेरा मेहनत जो है सफल हुआ है। अगर नहीं दीजिएगा तो लगेगा मेरा मेहनत सफल नहीं हुआ है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।